हरे कृष्णा। बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े बड़े तिलक क्यों लगाते हो, इतने बड़े बड़े टीके क्यों लगाते हो। तो इस बात का उत्तर देने से पहले आइए बात करते हैं कि ये तिलक क्या है, तिलक क्यों लगाते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कुछ चिन्ह रहता है। अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर कुछ निशान रहेगा, इस बात को दर्शाने के लिए कि ये सरकार की संपत्ति है, सरकारी बिल्डिंग है। उसी तरह से कोई मंदिर है तो उसके ऊपर कुछ चिन्ह रहेगा, कुछ झंडा लगा रहेगा, कुछ चक्र बना रहेगा, उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म उस तरह के चिन्ह रहेंगे, इस बात को दर्शाने के लिए कि ये जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की संपत्ति है। उसी तरह से जो हमारा घर भी है, अगर उस घर को हम भगवान का घर समझते हैं, भगवान का मंदिर समझते हैं, तो उसके ऊपर कुछ उस तरह का चिन्ह लगाते हैं। लोग अपने घर के ऊपर केसरी झंडा लगाते हैं या कुछ शंख चक्र का चिन्ह लगाते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए कि हम भगवान के सेवक हैं और ये जो घर है वो भी भगवान का मंदिर है। तो इन चिन्हों को देखकर इस बात का आभास होता है कि इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी चेतना किस तरह की है। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने बहुत सारे महल देखे जो कि राक्षसों के घर थे, पर फिर वो एक महल के बाहर आए, उस महल को देखकर, उसके ऊपर बने चिन्हों को देखकर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये किसी सज्जन पुरुष का घर है। तो उसके ऊपर शंख चक्र का निशान बना हुआ था और वो किसका महल था? विभीषण जी का। तो हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि ये किसी सज्जन पुरुष का घर है। तो उसी तरह से जब हम अपने घर के ऊपर इस तरह के चिन्ह लगाएं तो वो हमारी चेतना को दर्शाता है। पर आजकल लोग घरों के ऊपर किस तरह के चिन्ह लगाते हैं? नज़र बट्टू, कुछ जिह्वा निकला हुआ मखोटा, कुछ उल्टी खोपड़ी, और ज़्यादातर तो लोगों के घर के ऊपर केबल टीवी, डिश टीवी, ये सब एंटीना लगे रहते हैं। तो ये किस बात को दर्शाते हैं कि हमने किसे अपना स्वामी मान रखा है। हम भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते, बल्कि हम इन सब चीज़ों को अपना स्वामी मानते हैं। तो ये अंदर रहने वाले लोगों की चेतना को दर्शाता है। उसी तरह से जो हमारा शरीर है वो क्या है? वो भी भगवान का घर है, वो भगवान का मंदिर है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो इसलिए हम अपने शरीर के ऊपर ये तिलक लगाते हैं, हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए कि हमारा जो शरीर है वो भगवान की सेवा के लिए है। हम भगवान के सेवक हैं, हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ये तिलक हमें भी हमेशा इस बात का स्मरण दिलवाता है, और जो कोई व्यक्ति भी इसे देखता है, जब वो हमारे माथे पर लगे हुए तिलक को देखते हैं तो उन्हें भी भगवान का स्मरण आता है। और तिलक लगाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तिलक लगाने से आपके चेहरे की जो सुंदरता है वो बढ़ती है, आपके चेहरे की आभा बढ़ती है, आपके ऊपर नकारात्मक विचार, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ता है। यहाँ तक कि साइंटिफिकली भी इस बात को दर्शाया गया है कि हमारे माथे के बीच में जो नस है, जब उसको दबाते हैं तो हमारे जो पूरे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिससे हमारे चेहरे की आभा बढ़ती है। तो जब हम तिलक लगाते हैं माथे के मध्य में, उससे वो नस दबती है। तो तिलक लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। मुख्य चीज़ क्या है कि हम अपने आप को भगवान का सेवक बता रहे हैं, हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। लोगों को तिलक धारण करने में शर्म आती है, उनको लगता है इतना, चलो बड़ा बड़ा तिलक लगाने की क्या आवश्यकता है। तिलक लगाना है कुछ छोटा सा बिंदी लगा लो, डॉट लगा लो, बस हो गया। इतना बड़ा तिलक लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो तिलक है ये वास्तव में क्या दर्शाता है? जो तिलक की ये जो 2 लाइंस हैं, ये भगवान के चरण चिन्ह हैं, और नीचे जो पत्र के रूप में है वो तुलसी पत्र है, भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ तुलसी पत्र। तो हम भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तो ये इस जो तिलक है इस बात को दर्शाता है। तो तिलक लगाना ये बड़ा सौभाग्य की बात है, हमें इस संस्कृति को धारण करना चाहिए। लोगों को तिलक लगाने में शर्म महसूस होती है। आजकल लोगों को धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में, गले में कंठी माला पहनने में शर्म आती है, पर उनको वो फटी पुरानी जीन्स पहनने में, जिस पे जगह जगह पर कट लगा के छेद किए हुए हैं,
उसको पहनने में शर्म नहीं आती, लोगों को पब्लिक में खड़े होकर सिगरेट फूकने में शर्म नहीं आती, पर धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में, कंठी माला पहनने में शर्म आती है। लोग अपने शरीर पर जाने कैसे कैसे टैटूज बनवाते हैं। किसी ने अपने मुख पर, चेहरे पर टैटू बनवा रखा है, किसी ने गर्दन पर, किसी ने कंधों पर, भुजाओं पर। तो जाने शरीर के कौन कौन से भाग पर कैसे कैसे अजीब अजीब से टैटू बनवाते हैं। उस बात में उनको शर्म नहीं आती, पर ये तिलक लगाने में उनको शर्म आती है। पर हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, उसके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। 3 चीज़ों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए: मस्तक पर तिलक, गले में कंठी माला और जिह्वा पे भगवान का नाम। अगर इन 3 चीज़ों को हम धारण करते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो जमदूत हैं वो कभी हमारे पास नहीं आते। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति को स्वयं समझना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या आवश्यकता है।